जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे तूणेभ्यो मुक्तिदायकम् नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। श्री गुरुदेवनी साधनावस्थानी एक वातथी आज आपणे शरूआत करीए। साधनावस्था दरमियान एक वार गुरुदेव ललितपुर नामना गाममां पहोंची गયેલા। એ ગામમાં એક પરિચિત શેઠ હતા। એમણે ગામ બહાર આવેલી પોતાની વાડીમાં ગુરુદેવને ઉતારો આપ્યો। માલિક શ્રીમંત હતા। શ્રીના બે રૂપ છે, લક્ષ્મી અને ધન। ધનનો ઉપભોગ દિવ્યતાના દર્શન કરાવે છે। લક્ષ્મીના સ્વામી નારાયણ છે। આપણે એમના સંતાન છીએ। સદાચારીને ત્યાં શ્રી લક્ષ્મીના રૂપમાં નારાયણને સાથે લઈને જાય છે, જ્યારે દુરાચારીને ત્યાં એ ધનના રૂપમાં જાય છે। ધન જ્યાં જાય ત્યાં પોતાના બે ભાઈ વિષ અને દારૂને સાથે લઈને જાય છે। ધનનો નશો ભલભલાના હોશ ઉડાવીને એને પાયમાલ કરી નાખે છે। વાડીમાં રોજ સાંજે ગામવાસીઓ શ્રી ગુરુદેવ પાસે બેસીને સત્સંગ કરતા। શેઠ રોજ બડાશ મારે, બાબા આ વાડી આપની જ છે, માલિક આપ છો, આપ મને હુકમ કરો। શ્રી ગુરુદેવે આ પ્રસંગ વર્ણવતા જણાવેલો, ग्वाला भेड़ बकरी चराता है लेकिन मैं आदमी चराता हूं। शेठ के शब्दों के पीछे जो दंभ छिपा था उसे मैं समझ गया। लोगों में मान प्रतिष्ठा मिले, मैं उनकी बातों में आ जाऊं, ऐसा वे चाहते थे। मैंने निर्णय किया कि उनके हित को ध्यान में रखकर मुझे उनका दंभ और अहम खत्म कर देना चाहिए। मैंने वाड़ी के चौकीदार को बुलाकर कहा कि तुम्हारे सेठ जी ने यह वाड़ी मुझे दे दी है, कल सेठ जी को वाड़ी में घुसने नहीं देना, ये मेरा हुक्म है। कल सवेरे कुछ मजदूरों को बुलाकर वाड़ी की दाहिनी ओर जो आम के वृक्ष लगे हैं उनकी कटाई करवा दो, मैं उधर कुटिया बनवाना चाहता हूं। चौकीदार ने वैसा ही किया। उसने सेठ जी को वाड़ी में आने से रोका और मेरा हुक्म उनको सुनाया। सेठ जी घबरा गए। वे धक्का मारकर चौकीदार को धक्का मारकर भागे भागे मेरे पास आए। बोले, बाबा आज आपको क्या हो गया है? आप मेरी हरी भरी वाड़ी को बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? मैंने हंसकर कहा, आपकी वाड़ी? आपने तो ये वाड़ी सबके सामने मुझे दे दी है ना, आपको इससे क्या? शेठ जी पगड़ी उतारकर क्षमा मांगने लगे। मैंने अपना कमंडल उठाया और कहा, भाई वाड़ी आपकी ही है, साधु तो चलता भला, परंतु आगे से ख्याल रखिएगा, मान बड़ाई पाने, साधु का मन जीतने, वाह वाह सुनने या अन्य कारण से दंभ व अहंकार का आसरा नहीं लेना, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। श्री गुरुदेवना आ शब्दो गई काले जेटला साचा हता એટલા જ આજે અને આવતીકાલે પણ રહેશે। આ બોલમાં જીવનને સાચી રીતે જીવવાનું રસાયણ છે। એવું રસાયણ જે લોઢાને સુવર્ણમાં પરિવર્તિત કરી દે। આવો શ્રી ગુરુદેવ મુંબઈમાં બિરાજે છે, તારીખ 12/8/1967, સમય સવારના 6:30 વાગ્યાનો। શ્રી ગુરુદેવ દેવકણભાઈને ઘેર બિરાજે છે। ડોક્ટર સામાણી શ્રી ગુરુદેવ પાસે આવ્યા, એમણે તેઓ શ્રીનો કાર્ડિયોગ્રામ લીધો। સવારના 8 વાગ્યે ડોક્ટર છબીલભાઈ સાથે ડોક્ટર જોસેફના
एक्सरेના ક્લિનિકમાં પધાર્યા. ત્યાં છાતી, ગળું, નાક વગેરેના એક્સરે લીધા. હવે અત્યારે તેઓ મફતલાલ હાઉસમાં શ્રી અરવિંદભાઈના બંગલે બિરાજે છે. સમય સવારના 8:30. અરવિંદભાઈ સપરિવાર શ્રી ગુરુદેવ પાસે બેઠા છે. श्री गुरुदेव कहूं, गीता जी के 16वें अध्याय में हमारे लिए दैवी संपत्ति प्राप्त करने की आज्ञा दी है. दैवी संपत्ति के 26 लक्षण है. उसको स्थायी रखने का प्रयत्न और वह कैसे प्राप्त होती है उसका उसमें निर्देश किया है. अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नीतिमानिता भवन्ति संपदम दैवी મભિજાતસ્ય ભારત. એનો અર્થ છે નિર્ભયતા, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગને વિશે નિષ્ઠા, દાન, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, કર્મફળનો ત્યાગ, શાંતિ, ચુગલીપણાનો અભાવ, પ્રાણીઓ પર દયા, અલોલુપતા, મૃદુતા, લજ્જા, અચાંચલ્ય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, અદ્રોહ અને અભિમાનનો ત્યાગ. આ 26 સદગુણો હે અર્જુન દૈવી સંપત્તિ તરફ વળેલા મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અધ્યાય 16મો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્લોક 1, 2 અને 3. श्री गुरुदेवे कहूं, दैवी संपत्ति का सर्वप्रथम लक्षण है अभय. जब तक मनुष्य अभय न हो तब तक उसे दैवी संपत्ति प्राप्त नहीं होती. अभय कौन हो सकता है? जो पूर्ण हो या फिर जिसका कोई रक्षक हो. मैं अभी रोग के भय से डॉक्टर के पास गया था. पूर्ण जो हो वह भयभीत हो ही नहीं सकता. माता के साथ में बालक और मालिक के साथ में कुत्ता कितना निर्द्वंद्व होता है. इसी तरह अभय प्राप्त करने को हमें रक्षक की जरूरत है. रक्षक पूर्ण हो वही बन सकता है और परिपूर्ण एक ईश्वर ही है. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्य उपनिषद श्लोक 1. तो अब यह निश्चय हो गया कि भय का नाश करने के लिए और दैवी संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के रक्षण की जरूरत है. हूँ हरिनो हरि छे मम रक्षक एह भरोसो जाय नहीं. जे हरि करशे ते मम हितनु ए निश्चय बदलाय नहीं. ये कभी न बदले. जब हमारा समर्पण होता है तभी हमारी रक्षा होती है. आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा. द्रौपदी का हमें अनुभव मिला है. द्यूत में पांडव द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को हाल ही पकड़कर सभा में ले आओ. द्रौपदी द्वारा राजसूय यज्ञ में उसका जो अपमान हुआ था उसके प्रत्याघात स्वरूप उसने ये कदम उठाया. द्रौपदी से राज्यसभा में चलने के लिए कहा गया. तब उसने कारण पूछा. उसे बताया गया कि आपके पति जुआ में आपको हार गए हैं. द्रौपदी ने सोचा कि पति आज्ञा मुझे मानना चाहिए. वहां पर भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि महानुभाव है. फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है. विचार करके वह सभा में जाने को तैयार हुई.
द्रौपदी को देखते ही पांडवों ने गर्दन नीची कर ली। सभा शून्य थी। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी के वस्त्र उतार लो, क्रूरता क्या नहीं करवाती, सो देख लेना। दुशासन को कार्य सौंपा गया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब चुपचाप देखते रहे। द्रौपदी की क्या दशा थी? उसने सोचा कि मैं क्षत्राणी हूं, कभी अपने चीर उतारने नहीं दूंगी। दुशासन वस्त्र खींचने लगा तो वह घबरा गई और वस्त्र इधर से उधर से संभालने लगे। जब बस न चला तब वस्त्र छोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद किया कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, मेरी लाज अब तेरे हाथ है, अब तू जान। वहां पर तब भगवान ने इतने वस्त्र पूरे मानो वस्त्र का अंबार ही लगा दिया। एक कवि ने लिखा है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अक्षय वस्त्र निकलते ही गए और भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। भगवान को सच्चे हृदय से बुलाओ, श्रद्धा से उन्हें पुकारो। कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय बलवीर, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। पुराणों की कथा इतनी समझदारी पूर्वक लिखी गई है कि समझे तो जीवन बन जाए, परंतु हमारा सिर्फ वाणी मात्र का समर्पण है, क्रिया में बिंदु है। क्रिया में यदि हो जाए तो कहना ही क्या। रोज सुबह उठकर हम कहते हैं कि हम तो राम तेरे और मरने को बहु तेरे, माने भगवान राम હું તારો છું, પણ મરવા માટે તો બીજા કેટલાય છે તારી પાસે। प्रार्थना अंतःकरण की शुद्धि करके करना चाहिए। त्रिकाल में एक रस रहने वालों को ईश्वर कहते हैं। जब हमें ईश्वर का ज्ञान होगा तब हम पाप और झूठ नहीं आचरेंगे। ईश्वर का ऐश्वर्य जब हमको ठीक से मालूम हो जाएगा तब रक्षा अपने आप होने लगेगी और रक्षा होने पर दैवी संपत्ति भी आ जाएगी। ईश्वर सत्य में है। क्या ईश्वर को हम मानते हैं, सत्याचरण करते हैं? हमारी निष्ठा ध्रुव और परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व निष्ठा ने ही रस्य भगवान का प्रादुर्भाव खंबे में से करवाया था। कथा सब आप सब जानते हैं। विचार भी नहीं किया जाता, इतनी अशुद्धि अपने में है। व्यवहार की अशुद्धि हम इतनी करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। एरन की चोरी करे और करे सुई का दान, फिर ऊपर चढ़कर देखत है कब आवे विमान। एरन की चोरी करे और करे सुई का दान, फिर ऊपर चढ़कर देखत है कब आवे विमान। ईश्वर के यहाँ कोपाबाई का राज नहीं है। ईश्वर के यहाँ एक शक्ति काम करती है, वह है चित्रगुप्त की शक्ति, जो हमारे चित्त की गुप्त बातों को जानती है। आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्या ईश्वर नहीं जान सकेंगे कि आप झूठ बोलते हैं? पक्का निश्चय करो कि अशुभ का परिणाम चौक्कस भोगना पड़ेगा। कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है। कृष का अर्थ है खींचना। सारे विश्व को अपने उदर में खींचने की जिसमें सत्ता है वह कृष्ण। राम यानी र-आ-म। कहने का तात्पर्य कि दैवी संपत्ति प्राप्त करना है तो ईश्वर पर हमें परिपक्व निष्ठा होना चाहिए। हम 108 की माला फेरते हैं, तब हमको विचार आता है कि मन का 108 ही क्यों है। ईश्वर का व्यापक नाम 108 की संख्या में ही आता है।
सीताराम, राधे किशन सभी का सरवाड़ा 108 का होगा। देखिए, 12 खड़ी में वर्णमाला में राम का 3 अक्षर है, र, आ, म। इसमें र है 27वां अक्षर, आ है दूसरा अक्षर और म है 25वां अक्षर। इन तीनों को जोड़ा जाए तो राम मतलब 54 अक्षर हुए। अब सीता जी को देखिए, सीता में 4 अक्षर है, स, ई, त और आ। वर्णमाला में स 32वां अक्षर है, ई चौथा अक्षर है, त 16वां अक्षर है और आ है दूसरा अक्षर। इसका भी सरवाड़ा 54 ही होता है। 54 + 54 दोनों को जोड़ो तो उसका सरवाड़ा होता है 108। तो आपकी इस प्रकार 108 की माला बन जाती है। 9 अंक से आगे कोई अंक नहीं, बिंदु है, 9 पूर्णांक है। 108 में भी 1 + 8 करो तो 9, इसका भी जोड़ 9 ही आता है। एक में 8 मिलाओ तो 9 होता है और 0 रहता है। 9 पूर्णांक है और पूर्णांक होने से वह ब्रह्म है। 8 ह्रास क्रम है और वह प्रकृति का है। प्रकृति में घटा बढ़ी होती रहती। भक्ति और सिद्धांत के प्रचारक हो ऐसे 5 आचार्यों को लेकर हम देखें। सबके अलग अलग मत मतांतर है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत दूं। आचार्यों में कैसा हिसाब है सो बताता। एक बुढ़िया, एक फकीर, एक शाकभाजी वाला, एक पहलवान और एक बाबा जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। ऊपर से एक पक्षी बोला। सुनकर फकीर साहब बोले कि वाह, चिड़िया कितना अच्छा बोलती है। वह कहती है, खुदा तेरी कुदरत, खुदा तेरी कुदरत। तो सब्जी बेचने वाला जो था सो बकाली चिढ़ गया। बोला कि चिड़िया कहती है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। अब पहलवान ने विरोध किया। बोला चिड़िया कहती है दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत। बाबा जी क्यों पीछे रह जावे। बाबा जी चिढ़कर बोले, तुम सब झूठे हो। यह तो राम लक्ष्मण दशरथ बोलती है। बुढ़िया ने अपना रंग गाया, बुढ़िया ने अपना राग गाया। कहा कि चल रे चरखा चक चक, ऐसा चिड़िया बोलती है। हाँ तो भैया, ऐसे ही ईश्वर अचिंत्य, अनंत और सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा शब्द में अध्यारोप है। ईश्वर परिपूर्ण है और हमारी भावना, श्रद्धा उसमें मन चाहा अध्यारोप करती है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में शब्द तो है ही, पर भावना और अर्थ सबका अलग अलग है। ईश्वर अनुमान से अनुभव में आता है। जो कोई यह कहता है कि ईश्वर अलक्ष्य है, लक्ष्य में आता नहीं है, वह झूठा है। ध्याता न रहे, ध्यान न रहे, केवल ध्येय मात्र रह जाए, तब ईश्वर हमें अपने आप खींच लेगा। ध्याता का लोप यानी बुद्धि का लोप। बुद्धि ज्ञान तंतुओं का आधार है। दीनता, आश्रय, अवलंब आदि के जो पद है वे इसी के लिए है। समुद्र का मेंढक एक बार कुएं में गिर गया और उदास हो गया। कुएं का मेंढक उसके पास आया और पूछा, समुद्र कितना बड़ा है। इतना। उसने उछलकर नाप बताया। पूरे कुएं में वह घुमा। तब समुद्र के मेंढक ने कहा, ऐसे करोड़ों कुआं मिले तो भी समुद्र नहीं बन सकता। ईश्वर परिपूर्ण है, उसे उपमांडुक्य नहीं बनाना, एक देशीय नहीं बनाना, मनगढ़ंत अर्थ में उसे नहीं बांधना। यह पक्का निश्चय कर लो कि नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
ગીતાજી અધ્યાય 2 શ્લોક 16. અર્થ: અસતનું અસ્તિત્વ નથી અને સતનો ક્યારેય અભાવ નથી હોતો. તત્વદર્શીઓએ આ બંનેનો નિર્ણય જોયો છે. जो पदार्थ है उसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता. हमने तो सिर्फ जगत तत्वों का मिश्रण और उपयोग ही सीखा है. तत्वदर्शी पुरुष यानी विज्ञानी, विज्ञान के जरिए हमने पंच तत्वों का उपयोग करना सीखा है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का गणित द्वारा उपयोग करना सीखा है. इसमें पोल नहीं चलती. जगत में पदार्थ तो विद्यमान है ही. विज्ञान नया नहीं है. जगत में पदार्थ है और विज्ञान के जरिए हमने उस पदार्थ का जो उपयोग करना सीखा सो नया है. कारीगर गणेश जी बनाने बैठे और चूक हो जाए तो गणेश जी का बंदर हो जाए. इसमें पोल नहीं चलती. पूरा काम गणित से होता है. जब हमें पता चला कि प्रकृति फटी कटी चमड़ी को जोड़ देती है, ऐसा ज्ञान जब हमको हुआ तब हमने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया. प्रकृति में यदि जोड़ने की शक्ति न होती तो शस्त्र क्रिया व्यर्थ हो जाती. जब हमने समझ लिया कि वायु में शब्द ग्रहण करने की शक्ति है, तब हमने टेलीफोन बनाया. गंधक में गुण धर्म क्या तुमने दिए थे? ये तो पहले ही से थे. यदि हमको इसका अनुभव न हो तो जगत अपूर्ण है ऐसा कहना ठीक नहीं. हमारा विकास अपूर्ण है. रेडियम में यदि द्रावक आदि गुण न होता तो हाइड्रोजन जैसे बम का होना नितांत असंभव सा था. 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को इकट्ठा करने पर इसका पानी बनता है. इस फॉर्मूला को कभी विज्ञानी नकार सकता है क्या? हमने विज्ञान के द्वारा पदार्थ का सिर्फ उपयोग करना सीखा. वैज्ञानिकों ने यह सब कुछ गणित द्वारा संभव कर दिखाया है. यह आविष्कार है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है. योग जगत में यही वैज्ञानिक शक्ति सिद्धि के नाम से जानी जाती है. निष्कर्ष यह कि जगत में पदार्थ तो विद्यमान है ही. क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और पवन, इन 5 में परिवर्तन सदैव होता ही रहता है. दूध में जामन डालोगे तभी से उसमें दही बनने की क्रिया होने लगेगी. जगत परिवर्तनशील है, इसीलिए वह असत्य है. देखो, श्रावण मास है, कुछ छोड़ना चाहिए. किसी पर किया हुआ उपकार हमको भूल जाना चाहिए, नहीं तो अभिमान हमें कहीं का भी नहीं रहने देगा. अपराधी व्यक्ति क्षमा का पात्र होता है और क्षमा सामर्थ्य की वस्तु है. हम कुछ भी नहीं कर सकते, निर्बल है, इसलिए क्षमा कर दे तो वह क्षमा नहीं कहलाती. प्रत्याघात की भावना कभी न रखो. रामायण जी पद पद पर हमें उपदेश देती है. गुरु, माता, पिता और मित्र के घर बिना बुलाए जाने में हरकत नहीं है, परंतु वहां पर भी विचारों में भिन्नता हो, विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए. सती को शंकर ने बहुत समझाया कि निमंत्रण नहीं तो दक्ष के यहाँ न जाओ. फिर भी जाने के परिणाम स्वरूप सती को जल जाना पड़ा. संबंध यानी स्नेह, प्रेम यानी आसक्ति नहीं, व्यसन नहीं. प्रेम तो इन सब से ऊंचा और भिन्न पदार्थ है. व्यसनी, आसक्त और प्रेमी की दशा एक सी ही होती है, परंतु परिणाम अलग अलग होता है. आसक्ति और व्यसन से एक रोज उपरती आ जाती है और प्रेम तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है. प्रेम को लांछित मत करो.
वासनाओं में उसे मत मिलाओ। देखो बाबा, जो आपको लागू हो वो ले लेना, बाकी मेरा सब छोड़ देना। हमने जो निश्चय किया वह बराबर, परंतु हम यदि दूसरे रोड से यहाँ मफतलाल हाउस में नहीं आए तो वहां से अरविंद भाई का घर नहीं आता, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के भी भिन्न भिन्न रास्ते हैं। गीता जी में ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग की विस्तृत छावट की गई है। चौथा मार्ग है शरणागति का, जिसे दीन जन अपनाते हैं। सभी रास्ते आगे जाकर एक हो जाते हैं और सभी मार्ग या साधना एक परम तत्व तक साधक को पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। जिस साधक ने जो रास्ता अपनाकर कुछ पाया हो, वह दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने को कहते हैं और वही रास्ता बताते हैं। रास्ता सही हो, मार्गदर्शक सही हो और हम गतिशील रहें, साधना पथ पर अग्रसर रहे तो चौकस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैंने कोई नई वस्तु नहीं कही है, आपने कहीं ना कहीं सत्संग में इसे सुना होगा। हर एक की पद्धति या शैली नई अथवा अलग होगी, परंतु वस्तु सबकी एक सी होगी। कोई इसमें नमक मिर्ची मिलाकर परसेंगे और कोई फीका परसेंगे। मनन करो, शांत चित्त होकर चिंतन करो तो बड़ा आनंद और प्रकाश मिलेगा। श्री गुरुदेव ने भोजन लेवा माटे प्रार्थना करवामां आवी। આજે શ્રી અરવિંદભાઈને ઘેર સૌ ભક્તજનોને પણ ભોજનનું નિમંત્રણ છે। શ્રી ગુરુદેવ ભોજન માટે ઉઠ્યા। તેઓ શ્રી આજે બપોરના આરામ પણ બંગલામાં જ કરશે। સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું છે, ચહેરા પર પણ પ્રસન્નતા છે। જય શ્રી રામ। સાંજે 5 વાગ્યે નેપિયનસી રોડ પધાર્યા। અત્યારે તેઓ શ્રી દેવકણભાઈને ત્યાં બિરાજે છે। હમણાં એમના દર્શન માટે ઇન્ડિયા વેજીટેરિયન કોન્ફરન્સ એન્ડ એનિમલ વેલફેર બોર્ડના પ્રેસિડેન્ટ શ્રીમતી રૂકમણી દેવી અરુંધતી મદ્રાસથી આવ્યા છે અને સાનિધ્યમાં બેઠા છે। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, માનવ સ્વાભાવિક માંસ પક્ષી नहीं है। मांस भक्षण विषय गंभीर विषय है। कब और कहाँ इसका प्रचलन हुआ यह कहा नहीं जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मानव समाज में इसका इतना अधिक महत्व कैसे और क्यों हुआ। इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा वह उनकी कल्पना मात्र है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मानव स्वभाव से, संस्कार से मांस भक्ति नहीं। यदि मानव मांस पक्षी होता तो अन्य मांस पक्षी जैसी उसकी भी आकृति होती। उदाहरण के लिए आप सिंह को देखें। सिंह मांस पक्षी है तो उसके नख आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं और दाढ़ मजबूत होती है। कबूतर, चिड़िया आदि की चोंच और नख सीधे हैं क्योंकि वे मांस नहीं खाते हैं। आप खूब विचार कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन पशुओं में सबकी आकृति मांस पक्षी पाई जाएगी, जैसे कि शिकड़ा, बाज, भेड़िया, चित्ता, बाघ, सांप, शेर, नोडिया, बिच्छू, मगर, चील, मोर, कौवा, उल्लू, उकाव आदि। आप कह सकते हैं कि भाई मांस तो गेहूं, चना, गोभी आदि सभी वस्तु में है, फिर इन्हीं को नहीं लेने के लिए आग्रह और प्रचार क्यों? यह सत्य बात है, परंतु एक बकरे को मरता हुआ देखकर हम उसे सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राणियों की वेदना का हम अनुभव कर सकते हैं। और गेहूं, चना आदि हम खाते हैं क्योंकि उसकी सूक्ष्म वेदना को हम देख नहीं पाते हैं। इसी तरह साम्य असाम्य गुणों को लेकर
पक्ष्या पक्ष का विचार शास्त्रों ने किया है। आर्य संस्कृति में अहिंसा का अर्थ होता है प्राणी मात्र को दुख से बचाना। प्राणी मात्र को दुख से बचाने के लिए यही एक उपाय है, मांस भक्षण का त्याग। सर्वेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिश्रम सफल हो और मानव स्वाभाविक खाद्य पदार्थों का आदर करे। जय श्री राम। तारीख 14/8/67 આજે સવારે શ્રી ગુરુદેવે મુંબઈ છોડી દીધું, નાસિક સુધી ઘણા ભક્તો સાથે ગયા. ત્રંબકેશ્વરના મંદિરમાં શ્રી ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં લઘુરુદ્રી થઈ. બપોરના લગભગ 3 વાગ્યે નાસિક છોડી દીધું અને પૂના, પોખરાયા, કાનપુર થઈને 19મીએ સવારે રંકા પહોંચ્યા. જય ભગવાન. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दीनदयाल विरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी. मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौष दशरथ चिर बिहारी. श्री सद्गुरु देव की जय.